इस वीडियो में हम लोग मिलेज्मा छाही के बारे में जो गलत इंफॉर्मेशन सोसाइटी में फैली हुई है, जो भ्रांतियां हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट भ्रांति होती है वो होती है कि मिलेज्मा का कोई इलाज ही नहीं है। और काफी लोग ये चीज एकदम स्पष्ट रूप से ये चीज दिमाग में बना के बैठे रहते हैं और 8 साल 10 साल के बाद वो आते हैं और क्लिनिक पर आकर ये कहते हैं कि हमें तो यही पता था कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो हम घर पर ही कभी आलू रगड़ लेते थे, कभी टमाटर, कभी पपीता या कभी होममेड थिंग्स बना करके उसको आज तक काम चला रहे थे। लेकिन एक पड़ोस में देखा जिन्होंने आपके यहाँ इलाज करवाया, उनका ठीक हुआ, तब हम आ रहे हैं। तो ये चीज स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि मेलेज्मा के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी मेडिसिन अब अवेलेबल है। इसके इलाज के लिए बहुत सारी मेडिसिन, जिसमें खाने वाली दवाइयाँ, लगाने वाली दवाइयाँ और इसके अलावा सनस्क्रीन, केमिकल पील्स, लेजर, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। और अधिकांश मरीजों में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें पुअर रिस्पॉन्स मिलता है, जिससे कि डर्मल मिलेज्मा जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू ट्रीट होता है। इसी तरह से जो लोग ट्रिपल कॉम्बिनेशन की वजह से चेहरा अपना खराब कर लिए हों या लंबे समय तक हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली हाइड्रोक्विनोन क्रीम से चेहरा यदि अपना खराब कर लिए हों, तो उन केसेस में परेशानी आती है। लेकिन जो इनिशियल फेज में ही डॉक्टर के पास आ जाते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर के पास, और राइट ट्रीटमेंट सीख करते हैं, तो ऐसे समझ लें कि 99% केसेस में बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। अधिकांश बार डॉक्टर शुरू में खाने वाली और लगाने वाली दवाई देता है और बाद में कोशिश करता है कि मेलेज्मा को लगाने वाली दवाई और सनस्क्रीन पर मेंटेन किया जा सके। तो ये भ्रांति आपको अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देनी है कि इसका इलाज नहीं है। इसी तरह दूसरा जो भ्रांति है कि ये केवल स्त्रियों में होता है, पुरुष इससे अफेक्ट नहीं होते हैं, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। निश्चित तौर पर स्त्रियों में ये परेशानी ज्यादा देखने को मिलती है। एक रिसर्च में 9:1 के रेशियो, मतलब हर 9 स्त्री पे एक पुरुष में प्रॉब्लम देखने को मिली थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पुरुषों में प्रॉब्लम होती ही नहीं है। पुरुषों में भी काफी मात्रा में देखने को मिलती है, हालांकि स्त्रियों में कई गुना ज्यादा देखने को मिलती है। स्त्रियों में ज्यादा देखने के पीछे कारण ये है कि जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इन दो हार्मोन का इम्प्लीकेशन पाया गया है इस बीमारी को बढ़ाने में या फिर कुछ केसेस में पैदा करने में भी। इसीलिए जब ये हार्मोन का लेवल प्रेगनेंसी के दौरान काफी ज्यादा हो जाता है शरीर में, तो बहुत सारी महिलाएं पहली बार छाई की समस्या प्रेगनेंसी के दौरान ही डेवलप करती हैं। मतलब उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान ही डेवलप हुआ, फिर वो बीमारी आगे कंटिन्यूड हो गई। तो एकदम क्लियर इंफॉर्मेशन रखना है कि मेल्स में भी हो सकता है ऐसा। इसका क्या इम्प्लीकेशन है? यदि आपके फैमिली में मेलेज्मा है, आपकी मदर को या आपके किसी और फैमिली मेंबर में, तो आप पुरुष हैं तो भी आपको सतर्क रहना है, सन प्रोटेक्शन करना है, लाइट प्रोटेक्शन करना है, सनस्क्रीन यूज करना है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम हो ना सके भविष्य में। इसलिए आपको अलर्ट रहना है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट गलत इंफॉर्मेशन है कि सनस्क्रीन जो है, जब एक बार मुझे मेलाज्मा हो ही गया तो सनस्क्रीन की कोई खास यूटिलिटी नहीं रह गई, तो लोग कभी लगा लिए कभी नहीं लगा लिए। तो ये भी एक गलत तरीका है। सनस्क्रीन बहुत ही अब स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करता है मेलाज्मा के ट्रीटमेंट में। अभी तक के जितने भी रिसर्च वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं, उसमें सनस्क्रीन की अहम भूमिका होती है। जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो आपकी मेलाज्मा कम होती है और फर्दर प्रोग्रेशन होने से भी रुकती है। इसीलिए आपको सनस्क्रीन में कोताही नहीं बरतनी है। सनस्क्रीन के अमाउंट को लेकर के, सनस्क्रीन के फ्रीक्वेंसी को लेकर के भी बहुत सारे गलत धारणाएं हैं। तो एक साधारण जो इंफॉर्मेशन होगा सनस्क्रीन के लिए वो ये होगा कि आपको लगभग 1 फिंगर यूनिट या फिर चम्मच का 1/4 हिस्सा सनस्क्रीन आपको पूरे चेहरे पे, मेलाज्मा जहां पे है वहां पर भी, प्लस आसपास की स्किन, गर्दन पे, सब जगह लगा लेना है। तो सनस्क्रीन आपको ज्यादा मात्रा में लगाना है। दूसरी चीज की सनस्क्रीन आपको रिपीटेड अप्लाई करना है। सनस्क्रीन का असर 2 से 3 घंटा देखा जाता है रिसर्च में। इसीलिए अधिकांश डॉक्टर सनस्क्रीन को 3 बार लगाने के लिए इंडिकेट करते हैं। जैसे एक बार आपने सुबह में नहाने के बाद लगा लिया, फिर आपने दोपहर में लगा लिया, फिर एक बार 3-4 बजे के आसपास लगा लिया, तो लगभग जो ज्यादा रोशनी वाला फेज है वो कवर हो गया। इसी तरह काफी लोगों के मन में ये रहता है कि घर की रोशनी, तेज रोशनी, लैपटॉप की रोशनी, फोन की रोशनी आपके मेलाज्मा को क्षति नहीं पहुंचाएगी, तो ये भी गलत है।
अभी के समय जो विजिबल रेज हैं, जो आंखों से जो दिख रही है रोशनी, वो सब भी मेलेज्मा को बढ़ाने में इम्प्लीकेट पाई गई हैं। ये सब इनका रोल पाया गया है। तो इसीलिए आपको सनस्क्रीन यूज करना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज करना है, PA3+ या उससे ऊपर की रेटिंग, या सनस्क्रीन में SPF30+ सनस्क्रीन यूज करना है, और संभव हो तो फिजिकल प्लस केमिकल दोनों सनस्क्रीन यूज करना है, जिससे कि कंप्लीट अल्ट्रावायलेट रेज प्लस विजिबल रेज कंप्लीट प्रोटेक्शन आपको मिले। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। चौथा जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एक दवाई इस्तेमाल होती है ट्रानेक्समिक एसिड। तो वो मेलेज्मा के लिए अभी के समय बहुत ही कारगर दवाई के तौर पर उभरी है। तो वो दवाई पहले के समय में काफी लंबे समय से तमाम तरह के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में यूज होती थी, जैसे दांत से खून आने लगना, नाक से ब्लड आने लगना, माहवारी के समय ज्यादा ब्लड आना। तो उस दौरान ये दवाई बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी पहले के समय, उसको ठीक करने के लिए। तो अधिकांश केमिस्ट या मेडिकल स्टोर वाले इसी चीज से परिचित होते हैं कि ये दवाई उसी में इस्तेमाल होती है। तो जब मेलेज्मा का मरीज अपना पर्चा मेडिकल स्टोर पे लेके जाता है, तो वो केमिस्ट कहता है कि अरे ये तुम क्यों ब्लीडिंग वाली दवाई खा रहे हो, ब्लीडिंग रोकने वाली दवाई। अब वो घबरा जाता है, पैनिक हो जाता है कि ऐसी दवाई लग रहा है डॉक्टर ने गलती से लिख दी है या भूल चूक से लिख दी है। और आजकल के समय तुरंत गूगल करने की बीमारी पकड़ ली है सभी लोगों को। तो गूगल करने में भी सबसे पहला इंडिकेशन वही आता है, क्योंकि वो 10 20 30 साल से इस्तेमाल हो रहा है। जो मेलेज्मा में इंडिकेशन है या पिगमेंटरी डिसऑर्डर में जो यूज है, वो पिछले कुछ वर्षों से इस्तेमाल डॉक्टर और साइंटिस्ट करना शुरू किए हैं। इस वजह से गूगल वो अपडेटेड नहीं है। हालांकि डीप सर्च और साइंटिफिक साइट्स पे आप सर्च करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगी, जो रिसर्च साइट्स हैं। लेकिन वो चीज गूगल नहीं इंडिकेट करती है, तो पेशेंट हमारे पास भागते हुए आते हैं कि ये आपने कैसी दवाई दे दी, ये मुझे तो ऐसी कोई परेशानी भी थी, मैंने आपसे कोई ऐसी बात भी नहीं की, फिर आपने ऐसी क्यों दवाई दे दी। तो आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं रखना, आपको अपने डॉक्टर से कंफ्यूजन होने पर डिस्कस कर लेना, न कि फिक्स माइंडसेट। जैसे कई बार इतने डर जाते हैं कि हम लोग उनको 10 मिनट 15 मिनट समझाते हैं, लेकिन उनके मन से डर नहीं निकलता है। उन्हें जैसे विश्वास नहीं होता, उन्हें डॉक्टर पे अविश्वास हो जाता है, गूगल पे विश्वास हो जाता है। तो ये एकदम गलत तरीका है। पांचवा चीज, लोग ये कहते हैं कि जब मेलेज्मा अधिकांश मरीजों में जड़ से नहीं ठीक होनी है, तो बाजार में जो उपलब्ध क्रीम है 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए की, तो क्यों ना मैं उसी को इस्तेमाल कर लूं और अपनी परेशानी ठीक रखूं। इसमें क्लियरली समझ लेना है कि बाजार में जो उपलब्ध क्रीम है उनमें मोमेटासोन, क्लोबिटासोल इस तरह के हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स पड़े रहते हैं मेलेज्मा के दृष्टिकोण से। ये दवाइयां कारगर हैं, जैसे कि मेमोपी-एससी, स्किन लाइट, बेटनोवेट, ये सब अच्छी क्रीम नहीं होती हैं मेलेज्मा के दृष्टिकोण से। ये अच्छी क्रीम हो सकती है डॉक्टर के हैंड में, डॉक्टर के हाथ में। डॉक्टर को पता है कि कितने दिन तक इस क्रीम को लगाएंगे तो नुकसान नहीं करेगी। लेकिन जब आप खुद से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन पतली हो सकती है, आपकी स्किन बदरंग हो सकती है, सेकेंडरी ओक्रोनोसिस हो सकता है, जो कि काला धब्बा पैदा करेगा, और वो इलाज करना बहुत मुश्किल होता है डॉक्टर्स के लिए भी। बाल उग जाना, चेहरा बदरंग हो जाना, बेकार हो जाना। तो आपको अच्छी क्रीम ही इस्तेमाल करना है, जिनको लंबे समय तक लगाने के बाद भी आपका चेहरा लाल ना हो, आपकी चमड़ी पतली ना हो। इसलिए आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट सीख करना है कि ताकि आपकी परेशानी अच्छी रहे, प्लस आपकी फेस की स्किन खराब ना हो। आप बाजार से कोई भी क्रीम उठा के लगाना शुरू करेंगे तो उसका भारी भुगतान करना पड़ेगा। फिर जिंदगी भर आप डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को और सभी लोगों को केवल गाली देते रहेंगे, क्रिटिसिज्म करते रहेंगे कि इसका कोई इलाज नहीं है, सब बेकार है, सब बेवकूफ बना रहे हैं। राइट इंफॉर्मेशन लेकर के ही आप सही जगह पे पहुंच सकते हैं। निश्चित तौर पर कुछ मरीज ऐसे होते हैं मेलेज्मा की जिनमें ट्रीटमेंट काम नहीं करता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। तो उनके आधार पर एक जनरलाइज्ड निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि मेलेज्मा में इलाज नहीं है। मेलेज्मा में बहुत ही अच्छा इलाज है। राइट वे से आपकी स्किन को बिल्कुल अच्छा रखा जा सकता है। थैंक यू।